हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो शुरू करते हैं त्रयोदशी व्रत का महत्व, व्रत परिचय और व्रत कथा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं देवाधिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी के व्रत करने वाले को 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस बार के त्रयोदशी का क्या फल है, सुनिए। रवि प्रदोष आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। अभीष्ट सिद्धि के हेतु सोम प्रदोष करना चाहिए। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्ध के लिए करना चाहिए। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करें। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। पुत्र प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो, उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा कहनी और सुननी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी व्रत अवश्य करें। अब चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए। कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देते, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर बतलाए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक आदि, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय है एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उससे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी की ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे। बेल पत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे। ऋतु फल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे। ब्राह्मण को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। फिर मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषि वरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको बताया था। हे पूज्य वर महामते, आपने
यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे विचारवान मुनियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं बढ़ती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो अति दिन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक की माता पिता को बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है।